हेलो बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ के डिजी लेसन्स में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम विषय गणित में टॉपिक मुद्रा का अध्ययन करेंगे। मुद्रा यानी कि रुपए, पैसे। बच्चों, आप सभी पैसों के बारे में जानते होंगे। अपने यहाँ जो पैसे चलते हैं उन्हें हम रुपए बोलते हैं। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन है आजकल उपयोग किए जाने वाले सिक्के। आजकल कौन कौन से सिक्के उपयोग किए जाते हैं? देखिए, आप देख रहे हैं ये 50 पैसे हैं, ठीक है, और ये 2 रुपए है, और ये 1 रुपए है, और ये 5 रुपए है, और ये अपन इनको नहीं पहचानते। तो अपन इन सभी में से बताइए कौन कौन से रुपए चल रहे हैं आजकल। तो देखिए, 1 रुपए और 2 रुपए, ठीक है, ये रुपए हम यूज़ करते हैं, है ना बच्चों। आप सभी ने देखा होगा, हम कभी बाज़ार में जाते हैं, हमारी मम्मी पापा से हम कुछ पैसे लेते हैं कोई ज़रूरत का सामान लेने के लिए, तो इसी तरह के कुछ पैसों को, रुपयों को हम देखते हैं। भारत में प्रचलित नोट देखिए बच्चों, ये कितने रुपए का नोट है? ये 5 रुपए का नोट है, और ये 10 रुपए का नोट है, और ये 20 रुपए का नोट है। बच्चों, आप कैसे पहचानेंगे कि ये कितने रुपए का नोट है या कितने रुपए का सिक्का है? तो बच्चों, जो भी सिक्का यानी कि कॉइन होते हैं या नोट होते हैं, उन पर एक संख्या लिखी रहती है, और जो संख्या लिखी रहती है वही उसकी कीमत होती है। जैसे इस पर 5 बना है तो ये 5 रुपए का नोट है, इस पर 10 बना हुआ है तो ये 10 रुपए का नोट है, इस पर 20 बना हुआ है तो ये 20 रुपए का नोट है। आया बच्चों समझ में? और इनके अलावा कुछ और नोट भी हैं, जैसे इस पर क्या बना हुआ है? 50। देखिए, यहाँ पर शब्दों में भी लिखा हुआ है 50 रुपए, तो ये 50 रुपए का नोट है। और ये कितने हैं? 100, यानी कि ये 100 रुपए का नोट है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि ये 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के बने हुए हैं, तो विभिन्न प्रकार के यानी कि इन दोनों सिक्कों को जोड़ के निम्न राशि बनाइए। यानी कि क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के सिक्कों के जोड़ से निम्न राशि बनाइए। तो हमें 1 रुपए बनाना है, तो 1 रुपए में हम क्या जोड़ें? हम 1 रुपए में क्या जोड़ें कि 1 रुपए बन जाए? कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा 1 रुपए आ जाएगा। और अब 2 रुपए को हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, 2 रुपए को हम 1 रुपए को इस तरह से लिखा, और 2 रुपए को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 2 रुपए लेने के लिए हम 1-1 रुपए के 2 सिक्के भी उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, 1 और 2 रुपए के विभिन्न प्रकार के सिक्कों के जोड़ से निम्न राशि बनाइए। अब हमें यहाँ पर 2 रुपए बनाना है। 2 रुपए भी हमने बनाए, 1-1 रुपए के 2 सिक्के, और खुद 2 का सिक्का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हमें 3 रुपए बनाना है, और 3 रुपए को और कितने प्रकार से बना सकते हैं, तो हम इसका आंसर देखते हैं। 2 रुपए को हम 2 रुपए के सिक्के के रूप में भी लिख सकते हैं। 3 रुपए को हम 1-1 का सिक्का और 1-2 का सिक्का, तो टोटल कितने हो गए? 3 रुपए। ऐसे ही 3 को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1-1 रुपए के 3 सिक्के, 1, 2, 3। और 3 रुपए को हम 1 रुपए का 1 सिक्का और 1-2 का सिक्का इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए कितने सिक्के दिख रहे हैं? 3 सिक्के, कॉइन्स। तो 1 रुपए का, 1-2 रुपए का, और 1-5 रुपए का। तो क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के सिक्कों के जोड़ से निम्न राशि बनाइए। अब हमें 4 रुपए बनाने हैं, तो 4 रुपए हम कैसे बनाएंगे? 3 तरह से 4 रुपए हमें बनाने हैं। तो देखिए, आंसर है, सबसे पहले हम 4 रुपए को 1-1 रुपए के 4 सिक्के भी ले सकते हैं,
और 4 रुपए को दूसरी तरह से कैसे बना सकते हैं? 2 1-1 के सिक्के और एक 2 का सिक्का। ऐसे ही 4 रुपए को और दूसरी तरह से कैसे लिखेंगे? 1 2 का सिक्का और एक और 2 का सिक्का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के सिक्कों के जोड़ से निम्न राशि बनाइए। यहाँ भी 3 सिक्के दिए हुए हैं, एक 1 का, एक 2 का और एक 5 का। तो 5 रुपए को हम 4 तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आंसर देखेंगे अपन। सबसे पहले हम 5 रुपए को एक 1 का सिक्का और 2 2 के सिक्के। फिर नेक्स्ट में हम 5 रुपए को और कैसे लिख सकते हैं? एक 1 का सिक्का, 3 1 के सिक्के और एक 2 का सिक्का। तो टोटल कितने हो गए? 5। जरा काउंट करके तो बताइए। 1 2 3, 3 + 2 = 5। ऐसे ही 5 को हम 5 सिक्के यानी कि 5 कॉइन्स 1 के रुपए ले सकते हैं। ऐसे ही 5 को हम सिंगल एक 5 का कॉइन भी ले सकते हैं। अब हमको 6 रुपीज़ बनाने हैं, तो 6 रुपीज़ कैसे बनाएंगे? 2 प्रकार से बताने हैं कि 6 रुपीज़ कैसे कैसे बन सकते हैं। तो हमने सबसे पहले तो 6 रुपीज़ को एक 1 के 6 सिक्के ले लिए, और दूसरी कंडीशन में हमने एक 1 के 4 सिक्के ले लिए और एक 2 का सिक्का भी ले लिया। फिर 6 रुपए को हम और 3 प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। 2 1 1 के सिक्के और 2 2 के सिक्के। जरा काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट में हमने 3 2 के सिक्के ले लिए। 2, इसको हम टेबल के जैसे भी पढ़ सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। नेक्स्ट में हम एक 1 का सिक्का और एक 5 का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी भी बाज़ार में पैसों को लेकर कोई सामान खरीदा है? पैसों से खरीदा है तो ज़रा ध्यान कर बताइए कि कितने रुपए का सामान और कितने रुपए का नोट आप लेकर गए थे और कितने रुपए का सामान लेकर आए थे। चलिए अब हम कुछ और देखते हैं। अपने मित्र से चर्चा कीजिए और मूल्य का अनुमान लगाइए। बच्चों, इसमें हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। इन पिक्चर्स को हमें देखकर इनका कीमत यानी कि इनका मूल्य हमें बताना है। तो बच्चों, ये आप कर लेंगे ना। जैसे कि ये पैंट है, तो पैंट का क्या मूल्य होगा, क्या प्राइस होगी इसकी। जैसे ये बैट है, बैट का 20 रुपीज़ है, तो पैंट का आपको अनुमान लगाना है। या आप कभी बाज़ार में अपने लिए कपड़े लेने गए हो मम्मी पापा के साथ, तो पता कर लिखिए इसमें कि एक पैंट कितने रुपए का आता है। ऐसे ही ये बुक है, बुक कितने रुपए की आती है। ये कलर्स हैं, इनको ये कितने रुपए के आते हैं। ये झाड़ू है, ये वॉच है और ये पतंग है। तो इनके हमको प्राइस बताने हैं कि ये कितने कितने रुपए के आते हैं और यहाँ पर राइट करना है। ओके बच्चों, तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, पढ़ते रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।